फारूक साहब, आज आप हुकूमती कमेटी के मेंबर थे। आज जो है वो बातचीत का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ है। सर, कैसा माहौल था बातचीत का, क्या तय पाया है? असल में मैं माहौल की ज्यादा इसलिए तारीफ नहीं करूंगा कि कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा। और मुज़ाकरात का अमल जो है ना डीरेल ना पटरी ना उतर जाए, तो इसलिए ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर, मेरी आंखों, मुझे अपनी आंखों पर। लेकिन मुझे खुशी बहुत थी, इत्मीनान था और एक उम्मीद भी पैदा हुई है कि ये लगता है कि बेतमजबूज तो थी सियासी बरादरी में मेरी, सही। लेकिन अब प्रीवेल वो अब नजर अब आ रही है, वो उसका अच्छा। मुजाहरा हो रहा है। अल्लाह करे ये तादेर कायम रहे, आगे भी कायम रहे, और जाती गिरोही जम मफादात से बालातर होकर हम मुल्की मफाद का सोचे, मुल्की इस्तेहकाम का सोचे। 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम का अगर उनका सोचेंगे तो समझ लें कि फिर हमने वाकई में सियासी होने का हक अदा किया। और सियासी होने का मतलब और सियासी दावा करने का मतलब वो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता, बातचीत के जरिए हर मसला हल हो सकता है। अच्छा फारूक साहब, आज की जो बैठक थी इसके बाद आप पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उसमें नतायज मजीद ज्यादा आएंगे? देखिए सीबीएम है ना, एतमाद या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो उसमें आप देखें कि इमरान खान साहब से मुलाकात की पूरी सहूलत जो है वो दी जा रही है। पूरी कमेटी को ये हुकूमत ने एग्री किया है ताकि वो जो मेन लीडर हैं ऑपोजिशन के, बड़ी जमातें पीटीआई की, उनसे भी, जमात ऑपोजिशन की है जो भी इस मसला में शामिल है, वो उनसे भी मशवरा कर लें और उसके बाद जो है वो अपना एक फाइनल एजेंडा तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को दे दें। तो अगली मीटिंग, इस मीटिंग के बाद की जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की जब मीटिंग इमरान खान साहब से हो जाएगी तो हुकूमती जमात से वो फिर मुलाकात करेगी। डॉक्टर साहब, आज एक खबर सामने आई है कि पीटीआई के दो मुतालबात हैं। एक के तो है वो 26 नवंबर और 9 मई के जो वाकयात हैं उन पर जुडिशल कमीशन का, और दूसरा कैदियों की आज़ादी का। तो आप समझते हैं ये दोनों मुतालबात काबिल अमल हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जब भी कोई बातचीत होती है, मज़ाकरात होते हैं ना, तो उसमें जो बुनियादी पॉलिसी वो कुछ दो और कुछ लोग की होती है ना। अब हुकूमत को, सारी जमातों को जब हम सलाह मशवरा करेंगे, उनका एजेंडा जब बाकायदा आ जाएगा, तो अब इसमें से क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, कहाँ आइन और कानून और अदालत के मामला हैं, और उनमें भी अगर कोई इंतजामी तरीका है उसके हल निकालने का, तो वो हल कैसे निकाला जाएगा, इस पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। ठीक है ना? तो बातचीत होगी तो शायद कोई रास्ता निकले। और बातचीत में अपोजिशन के भी सीनियर जो है वो लोग हैं, फिर उनके वकला भी मैं समझता हूँ कि बड़े पाए के हैं, खास तौर पे सलमान अकरम राजा वहां पर हैं। और अभी एक दो वकला है नहीं, मेरे ख्याल में एक दूसरे से जब मशवरा करेंगे ना, बातचीत होगी। सही। तो डॉक्टर साहब, इसलिए से होगी कि भाई कोई हल निकालना। सही। बस डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे कमेंट लेना चाहेंगे इस बात के, जो आज चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो आप समझते हैं जनवरी के महीने में, जनवरी की आखिर तक जो बातचीत का सिलसिला है वो हतमी मरहले में दाखिल हो जाएगा, कोई फैसला साजी हो जाएगी इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आखिरी मरहले में भी दाखिल होना चाहिए। लेकिन ये कि वो देखिए, वो तारीख और डेडलाइन जो है ना, उसकी फिर अहमियत नहीं रहती अगर संजीदगी है, नेक नियति है, खुले दिल से एक दूसरे की बात सुनी भी जा रही है और समझी भी जा रही है और उसमें आगे बढ़ने का इरादा भी हो। तो मेरे ख्याल में फिर इस चीज को ना हम मौजूद बहस ना बनाए कि कोई डेडलाइन है या नहीं है, वो बात की बात है। जी।